सेकंड इज आर रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। सो हम रोज रोज उठकर चाय, यस की ट्रिक है। हेलो चैम्प्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबके सब अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अकाउंटेंसी में। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने सोन के क्लासेस में। आज हम सीखेंगे अपना टॉपिक जो कि होगा हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हमारे पास इसके अंदर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो इसके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिएगा। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करते हुए चलूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ ट्रिक के साथ ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़, इसके अंदर हमारे पास 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट इज़ आर रिलायबिलिटी, सेकंड इज़ आर रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। सो हमारे पास जो रिलायबिलिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी का मतलब कि रिलायबल, मतलब कि विश्वसनीय, मतलब कि भरोसेमंद, ट्रस्टवर्थी। ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर कि हम ट्रस्ट कर सके, जिस पर हम भरोसा कर सके। जैसे मैं हूँ, तो आप मेरी किसी कही हुई बात पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। मैं किसी की कही हुई बात पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। यह डिपेंड करता है एविडेंसेस पे, जो कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है। ऐसी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिलेबल होनी चाहिए, जिसको कि हम वेरीफाई भी कर सकें, और साथ ही साथ फ्री फ्रॉम बायस, मतलब कि किसी का भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी में मेरा CEO मेरा रिलेटिव है और वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है, तो मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे बना दूं कि उसके गलत काम को मैं दिखाई ना पाऊँ और उसको फिर भी अपने कंपनी के अंदर काम कराऊँ। तो बायस नहीं होना चाहिए, मटेरियल एरर से फ्री होना चाहिए। ठीक, और अब आते हैं सेकंड वाले पे, अपने आते हैं रिलीवेंस पे। रिलीवेंस के अंदर क्या बोलता है कि रिलीवेंट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए मेरे को वही मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं अकाउंट्स के अंदर, मेरे को अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैथ्स के अंदर मैथ्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अगर अपने सब्जेक्ट्स पाएँ। तो जब अकाउंट्स के अंदर मेरे को मैथ्स की इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, अकाउंट्स के अंदर मेरे को इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, ऐसे ही हमारे पास मेरे को जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, सिर्फ वही प्रोवाइड करी जाए, वो रिलीवेंट होनी चाहिए। अगर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। ठीक, तो रिलीवेंट होनी चाहिए और जिसको कि यूज़ कर सके कौन? यूज़र्स। किसके अंदर? अपने डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग थे, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी डिसीजन मेकिंग बनानी थी, है ना? इसलिए हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट होनी चाहिए, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग आगे अच्छी कर सकें। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि अंडरस्टैंड करना, नाम से पता चल रहा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ सकें। जैसे अगर मान लीजिए मैं इंडियन हूँ और साथ ही साथ मेरे को हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंग्लिश के अंदर और आप मेरे को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जैपनीज़ के अंदर या चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर। तो जैपनीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, तो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी तो नहीं होगी अंडरस्टैंड। तो मेरे को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करनी है जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब कि समझ सके सामने वाला, जिसको जरूरत हो। फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको कि मैं कंपैरिजन कर सकूं। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कंपैरिजन भी हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास जो कि हम कंपनी का अपनी कंपनी से ही कंपैरिजन करें, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा फर्म
कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन होता है ना हमारे पास, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास इंट्राफर्म और दूसरा होता है हमारे पास इंटरफर्म। तो ये जो इंट्राफर्म होता है और इंटरफर्म में क्या होता है, इंट्राफर्म के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मेरी AB लिमिटेड कंपनी है और मैं अपनी ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब, जैसे अगर मेरे पास आज का प्रॉफिट मान लेते हैं 2024-25 का प्रॉफिट, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि मेरे पास 2023-24 में कितना प्रॉफिट था, अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ये जो मेरे पास कंपैरिजन है ये मेरे पास इंट्रा फर्म कंपैरिजन है कि पिछले साल मेरे पास कितना प्रॉफिट था और इस साल मेरे पास कितना प्रॉफिट है, क्या कुछ प्रोग्रेस भी हुई है या फिर और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन मैं अपनी कंपनी से ही कर रहा हूँ, मतलब कि AB लिमिटेड का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ AB लिमिटेड से ही। लेकिन अगर मैं अपना AB लिमिटेड का कंपैरिजन किसी और कंपनी से करता हूँ, मान लेते हैं S लिमिटेड, अगर मैं इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन भी किसके अंदर सही तरीके से होना चाहिए, अगर मैं प्रॉफिट का कर रहा हूँ तो प्रॉफिट का ही होना चाहिए। तो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं दोनों के प्रॉफिट्स का, लेकिन ये दोनों कंपनी अलग अलग है। AB लिमिटेड तो मेरी कंपनी है और S लिमिटेड किसी और की कंपनी है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन। तो ये सब था हमारे पास रिलेबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। तो ये चारों की चारों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि आप रोज़ रोज़ उठकर चाय पीते हैं, तो वही इसकी ट्रिक है। रोज़ रोज़ उठकर चाय, ये इसकी ट्रिक है, जिसके अंदर कि R से हमारे पास, पहले R से हमारे पास क्या हो गया, रिलेबिलिटी, दूसरे R से क्या हो गया हमारे पास, रिलीवेंस, तीसरे U से क्या हो गया हमारे पास, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और C से क्या हो गया हमारे पास, कंपेरेबिलिटी। तो ये चारों के चारों हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने क्लास 11th के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यही थी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।